हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रिया फ्लाई। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। सो एयर इंडिया की बहुत ही ह्यूज वैकेंसी फिर से आ रखी है, बट इट इज़ फॉर दिल्ली लोकेशन। फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस्ड दोनों के लिए ही इंटरव्यू है। सो अगर आप किसी दूसरे एयरलाइन में जॉब करते हैं तो यू कैन ईजिली अप्लाई फॉर एयर इंडिया। तो इनकी हायरिंग अभी स्टार्ट हो गई। देखो ऑलरेडी उनकी इन्विटेशन चल रही थी, ये भी इन्विटेशन बेस्ड ही है। तो जिन्होंने सितंबर मंथ में अप्लाई करी थी उन सभी को अभी मेल आ रहे थे और इनवाइट के लिए असेसमेंट आ रही थी, फिर लोकेशन इनवाइट के लिए आ रहे थे। बट जिनको उस वक्त अप्लाई करने का मौका नहीं मिला है वो अब इस लिंक पे आके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी प्रोसेस है, कुछ नहीं करना, बट आपको सबसे पहले सारी डिटेल्स जान लेनी है कि क्या करना नहीं करना है। और एक चीज़ बता दूं, इनकी वैकेंसी बहुत जल्दी बंद हो जाती है। मतलब अभी मैं अगर वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो इतनी ह्यूज एप्लीकेशंस उनको मिलते हैं कि वो हो सकता है 2 दिन में भी एप्लीकेशन बंद कर दे, 3 दिन में भी एप्लीकेशन बंद कर दे। आपका अप्लाई का ऑप्शन ही हटा देंगे वो, सिर्फ आप सेव कर पाओगी, एप्लीकेशन अप्लाई कर ही नहीं पाओगी। तो ये मत सोचना कि मैं कल करूँगी परसों करूँगी, जितना जल्दी जैसे ही देखो वैसे ही अप्लाई करो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। इट इज़ ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट, फीमेल इंडियन होल्डिंग करंट पासपोर्ट। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, पैन कार्ड होनी चाहिए, आधार कार्ड होनी चाहिए, 18 to 27 एज आपकी होनी चाहिए, आपका 12th पास आउट होना चाहिए विथ 50% मार्क। मतलब 12th बोर्ड में आपकी 50% होनी चाहिए, और अगर आप ग्रेजुएट भी हो तो 50% आपकी होनी चाहिए। ठीक है, आपकी मिनिमम हाइट जो है वो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग उतना ही होना चाहिए जितना एक हाइट के हिसाब से इंसान का होता है। BMI आपको 18 से 22 के बीच दिखानी है। ठीक है, वेल ग्रूम होना है, कोई विजुअल टैटू नहीं होनी चाहिए, इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, और विजन आई पावर आपकी 6/6 होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जॉब पर्पस लिख रखा है उन्होंने कुछ चीज़ें। जॉब पर्पस इन द सेंस की ये इसमें आपको जॉब क्या करनी है नहीं करनी है, फिर नीचे की अकाउंटेबिलिटीज़ भी उन्होंने दे रखा है। तो की अकाउंटेबिलिटीज़ में भी आपको पढ़ लेना है कि आपको एक्चुअली में क्या क्या करने को मिलेगा, क्या क्या चीज़ें हैं। फिर उन्होंने क्या लिखा है कि स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द रोल। तो कैबिन क्रू के लिए आपको क्या क्या स्किल्स होने की ज़रूरत है वो सब चीज़ें यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दी है। ये इंपॉर्टेंट आपको पढ़नी है। अब यहाँ पे एजुकेशनल उन्होंने मांगा है कि 12th पास आउट आपका होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। ऐसा वैसा कोई भी बोर्ड से अगर आप हो तो वो नहीं है, ऐसे वैसे कोई बोर्ड से आप हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, मिनिमम रिक्वायरमेंट फ्रेशर्स एलिजिबल। कोई भी कमेंट सेक्शन में मुझसे ये मत पूछना कि यहाँ तो 1-2 साल लिखा है तो हम फ्रेशर तो नहीं हायर करेंगे। ठीक है, यहाँ उन्होंने साफ साफ लिख दिया है, रिक्वायरमेंट है फ्रेशर्स एलिजिबल है, प्रायर कस्टमर सर्विस और हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस प्रेफर्ड। और अगर आपकी कोई कस्टमर सर्विस की पुरानी कोई एक्सपीरियंसेस है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और डिज़ायर्ड 1 से 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन कस्टमर सर्विस, हॉस्पिटैलिटी और एविएशन। देखो उसमें भी उन्होंने एक डिज़ायर्ड बताई है कि आप अगर एक्सपीरियंस भी हो तो चलेगा, पर अगर आप 1 से 2 साल एक्सपीरियंस्ड हो कस्टमर सर्विस में तो और अच्छी बात है, उनको भी थोड़ी सी ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। दूसरे का अगर कम एक्सपीरियंस है तो 1 से 2 ईयर वालों को ज़्यादा एक्सपीरियंस का अगर है तो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, ऐसा उन्होंने बोल दिया। उनको चाहिए ऐसे बंदे। ठीक है, बट अगर आप 2 साल एक्सपीरियंस भी हो और आप फ्रेशर्स से कमज़ोर इंग्लिश रखते हो, फ्रेशर्स आपसे ज़्यादा अच्छा इंग्लिश बोल सकती है या फिर उनकी स्किल्स अच्छी है आपसे, तो ऑब्वियसली आपका 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस कुछ काम नहीं आने वाला है। प्रायोरिटी उन्हीं को मिलेगी जिनकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हो, सारे जो भी एलिजिबिलिटी है वो अच्छी हो, एंड वो जो भी वो उनमें खूबियाँ ढूंढ रहे हैं वो अच्छी हो, तो फिर आपको प्रायोरिटाइज मिलेगा, चाहे आप फ्रेशर्स हो एक्सपीरियंस्ड हो, डज नॉट केयर। ठीक है, ओके। तो उसके बाद नहीं उन्होंने अप्लाई और नाउ का ऑप्शन दिया है, वी विल क्लिक ऑन हेयर। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन हो तो आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आएगा कि ईमेल एड्रेस डालो, पासवर्ड डालो और साइन इन करो। बट आपने अभी तक एक बार भी अप्लाई नहीं करा है तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके पहले तो आपको अकाउंट क्रिएट करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी ईमेल एड्रेस डालनी है, फिर ईमेल एड्रेस को दोबारा लिखनी है, एक पासवर्ड आपको सेट करना है, एंड देन उस पासवर्ड को दोबारा रीटाइप करके लिखनी है। फिर आपको अपना नाम, आपका लास्ट नेम, आप किस कंट्री से हो वो आपको सिलेक्ट करनी है, फिर आपको क्रिएट अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद आपको वापस से साइन इन के ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, साइन इन ऑप्शंस करने हैं, तो मैं वापस से बैक होके दिखाती हूँ। जैसे कि ईमेल एड्रेस मैंने डाला, मेरा ऑलरेडी सेव, तो साइन इन कर रही हूँ मैं। साइन इन करने के बाद में आपको कुछ ऐसा सा पेज दिखेगा, ट्रेनी कैबिन क्रू डियर कैंडिडेट थैंक यू फॉर एक्सप्रेसिंग योर इंटरेस्ट। अगर ये आ गया है तो बहुत सही है। देखो अब आपको इसमें ऐसे ब्लू कलर के इतने सारे ऑप्शंस दिखेंगे, और लास्ट में आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे व्यू प्रोफाइल, सेव एंड अप्लाई। जब एप्लीकेशन ज़्यादा फिल हो जाती है और बहुत कैंडिडेट ऑलरेडी अप्लाई कर चुके होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अप्लाई का ऑप्शन
हटा देते हैं। ये ऑप्शन आपको मिलेगी ही नहीं। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिल रही अप्लाई करते हो, इसका मतलब है वैकेंसी फुल हो चुकी है, तो अभी आपको नेक्स्ट वैकेंसी का वेट करना पड़ेगा। जो कि अच्छी बात है कि उन्होंने 2025 के एंड में वापस से लिंक दे दिया, जैसे कि मैंने आप सबको कहा था, और उनको क्रू की बहुत रिक्वायरमेंट है, तो अभी हायरिंग उनकी होती रहेगी। माय डॉक्यूमेंट में आपको अपनी रिज्यूमे अपलोड करनी है, कवर लेटर है तो ठीक है। जहाँ पे भी आपको ये रेड मार्क दिखे, ये रेड मार्क, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ नहीं है वो इंपॉर्टेंट नहीं। कवर लेटर में नहीं है तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद में करंट पासपोर्ट का भी उन्होंने बोला अगर आप नहीं ऐड करोगे तो भी चलेगा। प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में ये सब जहाँ जहाँ रेड मार्क है आपको वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, मार्शल स्टेटस, आर यू स्पेसिफिकली एबल्ड, और आपकी ईमेल आईडी, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है, फिर आपका मोबाइल नंबर, फिर आपकी परमानेंट एड्रेस, जो भी चीज़ है ये सब चीज़ें आपको फिल करनी है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे आनी है। तो अगर आप ऑलरेडी कहीं पे एम्प्लॉयड रह चुकी हो तो आपको पुरानी कंपनी का कुछ डिटेल यहाँ डालना है। अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो डाल दो। फिर आपकी एजुकेशनल रिलेटेड क्वालिफिकेशन टाइप क्या थी, आपने 12th पास आउट करा है या फिर डिग्री करी है या ग्रेजुएशन करा है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। और डेट वेट, CGPA कितने स्कोर थे, 50% होना मैंडेटरी है। 50% से अगर आप 49 भी हो तो वो आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। जॉब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन में आपको वेट लिखनी है, हाइट लिखनी है, नेशनैलिटी। फिर प्रीफर्ड इंटरव्यू लोकेशन में कोई स्टार मार्क नहीं है, बट स्टिल आप लिख देना दिल्ली के लिए। वैसे तो करंट वर्क लोकेशन, अगर आप कहीं ऑलरेडी काम कर रहे हो तो वो लिखना है, अगर नहीं है तो NA लिख देना है। अगर आप फ्रेशर्स हो टोटल, तो टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में भी NA लिख देनी है, और अगर NA नहीं लेता है तो 0 लिख देनी है, ठीक है। पासपोर्ट नंबर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। नेम एज पर पासपोर्ट का भी इशू हुआ था। स्टार मार्क नहीं है तो आप इन सबको छोड़ भी सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद वैकेंसी का कैसे पता चला, सोर्स डिस्क्रिप्शन, कौन से सोर्स से आपको पता चला है उसका डिस्क्रिप्शन लिख दो। जैसे कि आपको यू केम टू नो थ्रू द यूट्यूब, थ्रू द हेल्प ऑफ इन्फ्लुएंसर्स और थ्रू द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर, समथिंग लाइक दैट, ये लिखना, ठीक है। अगर इफ़ एम्प्लॉय रेफरल गिव एम्प्लॉय नेम, अगर आपको कोई एम्प्लॉय रेफर कर रखा है एयर इंडिया के लिए कि जा भाई तुम, मैं तेरे को मेरे नाम से तो इंटरव्यू देने के लिए जाओ, तो उसका नाम और उसकी ID लिख सकते हो, तो थोड़े ज़्यादा चांसेस मिलते हैं, मतलब सिलेक्शन होने के तो ज़्यादा चांसेस होते हैं। यही सब है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सब आपको लिख देनी है। बाकी कुछ समझ ना आए लास्ट में आपको ये क्लिक ज़रूर करना है, yes, yes, have you completed, yes, 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 ठीक है। हैव यू बीन इंटरव्यूड फॉर कैबिन क्रू पोजीशन मंथ ऑफ अगस्त, नो। देखो अगर आप ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके हो अगस्त में तब येस करना, नहीं दिया तो नो करना है। उसके बाद आपको सीधे अप्लाई कर देनी है, अगर सारा चीज़ सही है तो, ठीक है। अप्लाई करके उसके बाद आपको वेट करना है। इन्विटेशन आएगी असेसमेंट मेल की, असेसमेंट मेल की आएगी तो उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर आप वो क्लियर करती हो तो आपको फिर लोकेशन मिलेगा, इन्वाइट मिलेगी, उस लोकेशन पर आपको इंटरव्यू के लिए जानी है। वहाँ पर अगर सिलेक्शन होता है तो फिर आपका ट्रेनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ. Let me know in the comment section if you are facing any kind of issues or something like that. I will try my best to help you out, and also do not forget to check the description box, link is given there. I will keep updating you people regarding vacancies or question answers. Stay tuned for the questions also, which I am going to update you people within few days. Okay, so thanks for watching. Milte next video mein, bye.